तो जब हर तरफ से वो नाउमीद हुआ तो सादी देव के पास कुंवारी लड़की सजा बजा कर पेश करते थे और उसके बाद वो खुश होता था। पृथ्वीराज अपने साथियों और बरातियों के साथ में कुंवारी लड़की को सजा बजा के जब उसके पहलू में लेकर गए तो सादी देव बड़ा खुश हुआ और खुश हुआ तो कहा क्या चाहते हो? और उन्होंने कहा कि हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, एक फकीर आया है, उससे बहुत बड़ा हमारे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा खतरा है। अदरा हिंदुस्तान को क्या खतरा था? कुर्सी का खतरा था। हर शख्स कुर्सी के लिए मार करता है, लेकिन सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान को खतरा है, हिंदुस्तान को खतरा है। अगर हिंदुस्तान में कोई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुहाफिज है तो याद रखो वफादार है, तो मेरे दोस्त वो मुसलमान है। इससे बड़ा वफादार कोई नहीं है। इसलिए कि लोगों की राखें पता नहीं कहां से कहां चली जाती है, लेकिन हमारी अमानतें अपने जमीन से बाहर नहीं जाती। हम जिंदा रहते हैं तो भी इसी जमीन पर, और जब मुर्दा होते हैं, इंतकाल कर जाते हैं तो भी अमानत बन के इसी भारत के सीने में हम दफन किए जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त मेरे अजीजों, हमारी अमानतें हैं और पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए ख्वाजा गरीब नवाज सरकार सो रहे हैं। इसी हिंदुस्तान के अंदर वो किसकी अमानत है? वो हमारे और आपकी अमानत है। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली में है, किसकी अमानत है? मेरे दोस्तों, ये मुसलमानों की अमानत है। आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान में हमसे बड़ा वफादार कौन हो सकता है? और आज वफादारी का सबूत लोग हमसे मांगते हैं। जो लोग मेरे दोस्त मेरे अजीजों अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज के दौर में मुसलमानों से वही सबूत मांग रहे हैं। हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है, यही काफी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भारत की सरजमीन पर हैं। मेरे सरकार ने बताया है कि वतन से गद्दारी ना करो, अपने वतन के लिए तुम अगर वक्त आ जाए तो अपनी गर्दन को कटवा दो, अपने वतन की हिफाजत करो। तो भारत हमारा वतन है, इसलिए इंशाअल्लाह हम अपने भारत के लिए हमेशा तैयार हैं। भारत के लिए इंशाअल्लाह हमारा नौजवान हमेशा तैयार रहेगा। हमारी अमानतें भारत में है। तो अर्ज कर रहा था, यही सादी देव से कहा भारत को खतरा है, यानी हिंदुस्तान को खतरा का चाहते कहा बस उसी फकीर को मसल दो, खत्म कर दो, मार दो जान से। तो कहा यार ये तो मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है। वो बहुत बड़ा था सादी देव, यानी बोलने वाला देव था, बहुत बड़ा था हाइट में। उसको आदमी देखकर जब वो चलता था ना तो कैसे चलता देखते होंगे, तो जमीन से ऐसी आवाज आती थी कि आदमी डर जाया करता था। उसने एक ही कदम में इस पार से उस पार बताया कि पेड़ के नीचे वो फकीर रहते हैं। एक ही कदम में हजरत इस पार से उस पार पहुंचा और ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के पास गया ना, खड़ा हो गया। जब आपने नजर उठाकर देखा तो इतना बड़ा सादी देव, कहा तो कौन है? तो इसने कहा मैं सादी देव हूं। कहा तो यहाँ क्यों आया है? तो उसने कहा कि तुम ये छोड़ के अजमेर छोड़ के चले जाओ, कहीं बाहर चले जाओ। तो आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं जाने के लिए नहीं आया हूं। कहा कि यहाँ से चले जाओ। कहा कि सुनो, मैं अपने मर्जी से नहीं आया हूँ। अगर मैं अपने मर्जी से आया होता तो अपने मर्जी से चला जाता। मैं उसके मर्जी से आया हूँ जिसकी हुकूमत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पे चलती है, चांद पे चलती है, सूरज पे चलती है, कायनात के जर्रे जर्रे पे चलती है। उनकी हुकूमत चलती है, कायनात के जर्रे जर्रे पे चलती है। जिसकी हुकूमत जमीन और आसमान पर चलती है, उसी के हुक्म से मैं आया हूँ। अल्लाह पर शान अक्सर कहता है, करते हैं मेहरमा अताअत रसूल के, वचन के कह दो, करते हैं मेहरमा अताअत रसूल के, करते हैं मेहरमा अताअत रसूल की। अरे जारी है दो जहां में हुकूमत रसूल की, हुकूमत रसूल की। कहा मैं अपने सरकार रसूल के हुक्म से अजमेर
دیر میں آیا ہوں. کہا نہیں جائے گا. کہا نہیں. تو کہا کہ جان دینے کے لیے تیار ہو جا, میں تجھے مار ڈالوں گا. انہوں نے کہا کہ سن لے اے سعدی دیو, اگر میری موت لکھی ہوگی تو میں ایک چیونٹی اور مچھر کے کاٹنے سے بھی مر جاؤں گا, اور اگر موت نہیں لکھی ہے تو تو ایک سعدی دیو ہے, اگر سینکڑوں تو ایسے سعدی دیو آ جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے موت دینا میرے رب کا کام ہے, زندگی دینا میرے رب کا کام ہے. تو مجھے نہیں مار سکتا ہے, تو میری جان نہیں لے سکتا ہے. ہاں اگر میرے رب کا حکم ہوگا تب تو کچھ کر سکتا ہے. سن لے تو میری مان. آپ نے کہا تو میری مان, میری اگر مانے گا تو تو فائدے میں رہے گا. سعدی دیو نے کہا میں آپ کی کیا مانوں, کیونکہ اس کے پیچھے اس کو جو پوجتے تھے, کیونکہ لوگ پوچھتے تھے نا, اس کے پوچھنے والے لوگ بھی اس کے پیچھے تھے, باتیں ہو رہی تھی. تو سعدی دیو نے کہا میرا کیا فائدہ ہوگا. کہا سن لے تیرا فائدہ ہوگا, تو بھی کلمہ پڑھ لے, تو بھی اسلام قبول کر لے, تو بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے, تو بھی اسلام قبول کر لے, تو تیرا بہت بڑا فائدہ ہوگا. اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ لوں اور میں اسلام قبول کر لوں تو میرا کیا فائدہ ہوگا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھ تیری برسوں کی تمنا آرزو پوری ہو جائے گی. تو اب یہ جو سعدی دیو تھا وہ ایک دم حیرت پہ پڑ گیا. کہا میری تمنا کیا ہے, میری آرزو کیا ہے. خواجہ غریب نواز سرکار ارشاد فرماتے سعدی دیو میں بتا دوں. اس نے کہا میری کیا تمنا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں میں بتا دوں. اس نے کہا کہ ہاں بتا دیجئے میری آرزو کیا ہے, میری تمنا کیا ہے. کہا کہ یہ نہیں برسوں کی تیری تمنا ہے. سعدی دیو نے کہا کیا تمنا ہے. کہا سن لے تو دن بھر تو اس دریا کے کنارے, آنا ساگر کے کنارے دن بھر تو کھڑا رہتا ہے, لوگ تیری پوجا کرتے ہیں, لیکن جب رات کا وقت ہوتا ہے, آدھی رات کے وقت میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو آنا ساگر سے جاتا ہے جو دیہات میں ایک بت قدا ہے, یعنی جہاں اچھی اچھی مورتیاں بنائی ہیں اسی میں ایک مورت بنی ہوئی ہے جس پر تو عاشق ہو چکا ہے, اور جس کے پہلو میں جس کے قدموں میں رات کے تاریکی میں جا کر بیٹھتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش تم مجھ سے بات کرتی, کاش تم مجھ سے بات کرتی, کاش تم مجھ سے بات کرتی. یہ اتنا سننا تھا, وہ تو دیو تھا, سعدی دیو تھا, چلتا تھا تو میرے دوستوں آہٹ نکلتی تھی, زمین چرچراتی تھی. لیکن جب حضرت خواجہ غریب نواز سرکار نے اس کے دل کے حال کو بتایا تو سعدی دیو کے دل کی دنیا بدل گئی ہے. اس نے اپنے دل میں سوچا یہ اور ہوگا, یہ اور ہے جو دلوں کی بات جانتا ہے, دلوں کی بات جانتا ہے. یہ بات تو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن واقعی میں یہ کوئی اللہ والا ہے. میرے دوستوں اسی وقت جب آپ نے یہ بات بتایا, میرے دوستوں آپ کے علم غیب کا عالم یہ ہے, یہ سرکار کے اولاد ہے, میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اولادوں میں سے خواجہ غریب نواز سرکار ہیں, عطائے رسول ہے. آپ کے علم کا عالم یہ ہے کہ میرے دوستوں سعدی دیو کے دل کی باتوں کو بتا دیا تو سعدی دیو ویسے نہیں رہ گیا. میرے دوستوں سعدی دیو بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کہا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, کیا وہ مجھ سے بات کرے گی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں تجھ سے وہ مورتی بات کرے گی جو پتھر کی مورتی ہے. اللہ اکبر. جب ایمان لایا اس کا دل صاف ہو گیا سعدی دیو کا. کہا چلیے اب مجھ سے اس مورتی سے بات کرا دیجئے. آپ ارشاد فرماتے ہیں سن مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, سعدی دیو تو خود ہی چلا جا اور جا کے کہہ دے چل تجھے معین الدین نے بلایا ہے, تجھے معین الدین نے بلایا ہے. سعدی دیو بڑا خوش ہو گیا. کئی سال سے میرے دوست جس کے پیر کو پکڑ کے روتا تھا, کاش مجھ سے بات کرتی, کاش مجھ سے بات کرتی. یہ تو حیرت میں پڑا ہوا تھا, لیکن جب اکیلے گیا کہاں جا کر کہہ دینا چل تجھے معین الدین نے بلایا ہے. اب سعدی دیو جب اس بت خانے میں پہنچتا ہے, بت قدے میں پہنچتا ہے, میرے دوست اس کے پہلو میں پہنچتا ہے, اور پہنچنے کے بعد میں روز ڈیلی سوچتا تھا کہ میں 250 برس سے آیا کرتا تھا, میں یہاں رویا کرتا تھا اس سے بات کرنے کے لیے, پتہ نہیں میری تمنا پوری ہوگی کہ نہیں پوری ہوگی.
अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत उसे ये नहीं मालूम था कि रोज डेली वो अपने मर्जी से आता था, लेकिन आज आया है अपने मर्जी से नहीं बल्कि अताए रसूल की मर्जी से आया है, ख्वाजा गरीब नवाज की मर्जी से आया है। अल्लाह अकबर। शहंशाह हिंदुस्तान की मर्जी से आया है। वहां पहुंचता है और पहुंचने के बाद में कहा चल तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। तारीख बताती है जब सादी देव ने कहा चल तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है, तो मेरे दोस्तों वो पत्थर की मूरत ये इतना कहना था कि सादी देव के साथ चल के ख्वाजा के दरबार में हाजिर हो गई है। अल्लाह अकबर। जिस तरीके से आना सागर पे आपके मुरीदे खास ने जाकर कहा था, आशा को रखा था और कहा था ये आना सागर चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, तो मेरे ख्वाजा का नाम सुनकर एक काशे में पूरा आना सागर समेट के आ गया, ख्वाजा के कदमों में पहुंच गया। उसी तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम सुनकर मेरे दोस्त मेरे अजीजों वो मूरत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचती है। तो ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह दोनों का अक़दो निकाह कर देते हैं, सादी देव का और उस मूरत से जो औरत बन गई थी उसका निकाह करते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि अभी तक तुम्हें लोग सादी देव कहते थे, अब तुम्हारा नाम शादी देव है, शाद रहोगे, हमेशा शाद रहोगे, शादी देव नहीं। छोटी सी शादी साथ थे ना, लेकिन अब शादी देव हो गए, अब तुम शाद रहोगे, आबाद रहोगे। मेरे दोस्त मेरे अजीजों ये कौन है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सरकार अल्लाह की मोहब्बत लेकर आए थे, अल्लाह से डरने वाले थे, इसलिए मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा इज्जत अल्लाह ने अता फरमाई है। तो दौलत की बुनियाद पर इज्जत मिलती, तो दुनिया में बड़े बड़े दौलतमंद आए और दुनिया से चले गए, उनकी कब्रें तलाशने पर नहीं मिल रही है, लेकिन जो अल्लाह से डरने वाले थे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में रहे, अपने दीन के लिए रहे, आज मेरे दोस्त में जंगल में सोए हैं तो जमाना उनकी चौखट पे हाजिरी दे रहा है, पहाड़ पे सोए हैं तो जमाना जा रहा है, अगर किसी दरगाह में सोए हैं तो जमाना तलाश के उनके बारगाह में हाजिरी दे रही है। तो पता चला मुसलमानों सबसे ज्यादा इज्जत उसे मिलती है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होता है। और जब तक अल्लाह से नहीं डरोगे मेरे दोस्तों, हमसे और आपसे देख लीजिए कौन सा हाल चल रहा है, कैसा माशरा चल रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल चुका है, अल्लाह का डर निकल चुका है। जब तक लोग अल्लाह से डरा करते थे मेरे दोस्तों पूरी दुनिया का निजाम अलग थलग था। अल्लाह अल्लाह जब अल्लाह से डरने वाले थे तो 313 लड़ता था जमाना। आज हम अल्लाह से नहीं डरते तो करते हैं गुलामी। आज मेरे दोस्तों हमारे दिलों से अल्लाह की मोहब्बत निकल चुकी है। आज हमारे जबानों से मेरे दोस्तों कलमा दुरूद शरीफ निकलना चाहिए था, कुरान पाक की तिलावत निकलनी चाहिए था, लेकिन मेरे दोस्तों ये सब खत्म करके आज कितनी कुरान शरीफ रखी हुई है, उस पर जाले मकोड़े लग चुके हैं। मेरे दोस्तों कुरान महीनों से नहीं खुल रहा है। अगर मोबाइल एक दिन बंद हो जाए, एक दिन के लिए बंद कर दे तो कितने लोगों को हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कितने लोगों को हो सकता है हार्ट अटैक भी आ जाएगा। नेट बंद कर दिया जाए 24 घंटे के लिए। हजरत जिस तरीके से एक नेट से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह रसूल की इतनी मोहब्बत अपने दिल में बसा लेते तो खुदा की कसम याद रख लो वो आलम होता। शहर नक्शा खींचता है मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, वो जिधर जाए जमाना भी उधर हो जाए। तो मेरे दोस्तों उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी मोहब्बत में रहिए। जो उनसे मोहब्बत करता है वो दुनिया में भी इज्जत से रहता है, उनकी मोहब्बत लेके जाने वाला कब्र में पहुंचता है तो मेरे दोस्तों कब्र में भी कामयाब होगा। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत करने वाला हश्र में पहुंचेगा तो वहां भी इंशाअल्लाह कामयाब होगा। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला पुल सिरात पर पहुंचेगा, वहां भी कामयाब होगा। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले के लिए जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा और दुनिया की सारी मोहब्बतें
यहीं पर खत्म हो जाएगी। चाहे भाई की मोहब्बत हो, बेटे की मोहब्बत हो, बीवी की मोहब्बत हो, दोस्त की मोहब्बत हो, अहबाब की मोहब्बत हो, रिश्तेदार की मोहब्बत हो, पड़ोसी की मोहब्बत हो, गांव वालों की मोहब्बत हो, प्रधान की मोहब्बत हो, दरोगा की मोहब्बत हो, सीएम की मोहब्बत हो, पीएम की मोहब्बत हो, बादशाह की मोहब्बत हो, वजीर की मोहब्बत हो। आपने खुद देखा है जब इंतकाल कर जाते हैं लोग मिट्टी देने के बाद में फातिहा के लिए नहीं खड़े होते। चलो भाई जल्दी जल्दी चलो। तो आप सारी मोहब्बतें मेरे दोस्तों, जिस दिन आपकी रूह निकलेगी उसी दिन सारी मोहब्बत कम तोड़ जाएगी और आपका साथ भी छोड़ के चली जाएगी। लेकिन दोस्तों को हमने देखा जिसके साथ घंटों घंटों लोग गप्पे मारते थे, इंतकाल के बाद यकीन मानिए लहनाने वक्त जो है वो दूर से खड़े होकर देखते हैं, मौलाना जाओ देखो ना लो, या जो जानकार रहते हैं वो बेचारे कहते हैं जाओ थोड़ा नहला रहे हैं। जिनके साथ घंटों घंटों गुजारे, मौलवी मौलाना के पास 10 मिनट नहीं बैठा था, कहो ऐसा ना हो नमाज पढ़ कहिए, कहो ऐसा ना हो एक काम कर दे घबराई भागा लगा तो मौलवी मौलाना के पास कब कितना देरी जनरेटर चालू होगी, इतना ठंडी है और मैं पाए है तो रहे हैं। बोलो हजरत, अंत में कौन आता है साथ में? एक मौलवी बेचारा खड़े होकर कहता है गुस्सा ऐसे तो कफन इसका ऐसे पहना, बोले गलत है कि नहीं? और जिसके साथ घंटा एकदम बिल्कुल मनाते हैं हजरत, वो आहत के मरने के बाद करीब नहीं आएगा देखने के लिए कैसा नहवात है यार, हटो कहीं बार हम हूं नहवा दिए करो था भैया, कोई नहीं कहता है। तो हजरत जब तक आप इस जमीन पर हैं तब तक साथी बराती टोला मोहल्ला गांव गढ़ी यार दोस्त सब कुछ पीछू बने हैं, लेकिन जिस दिन रूह निकल गई उस दिन अगर कोई काम आने वाली है तो याद रखो, अगर आपने नेक अमल किया है, अच्छे अमल किए हैं, अगर अपने अमाल को आपने सजाया है, अल्लाह उसके रसूल के रिज़ा के लिए आपने काम किया है, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखी है, मेरे दोस्तों खौफ इलाही अपने दिलों के अंदर बसा के रखे हो तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस महफिल नूर को कबूल फरमाए, कह दो आमीन। हम सबके हाजिरी को कबूल फरमाए, ईमान पर अल्लाह खातिमा बिल खैर फरमाए। रब की बारगाह में और सबके सामने मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। मौला मेरे बयान करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो रहीम करीम है, इसे मुआफ फरमा और अल्लाह जो कुछ मैंने बयान किया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसकी बरकतों से अल्लाह हम सबके सीने में खौफ इलाही पैदा फरमा, नमाज का पाबंद बना, घरों में खैर बरकत अता फरमा, हर बलाओं से मुसीबतों से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम, सलाम पढ़ लीजिए।